A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज मोशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। तो आज हम जानेंगे कि मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे दो मेथड होते हैं जिनसे हम दो मेथड कंसीडर करेंगे कि जो हमारे मतलब ग्राफ हैं उसके थ्रू हम मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला है दैट इज बाय यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इन दिस वी कैलकुलेट द स्पीड बाय द मीन्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इस वाले टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस और टाइम की मदद से स्पीड को कैलकुलेट करते हैं एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दिस वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय द मीन्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स द चेंज इन द पोजीशन डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस चीज को एक्सप्लेन करता है। इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। दो हमारे एक्सिस होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। The graph can be used to explain the various type of motions. Basically हमने दो टाइप्स के मोशंस पढ़े थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ये हमारा दो टाइम के मोशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, यूनिफॉर्म स्पीड को और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम इस ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। और हमारा यूनिफॉर्म जो मोशन होता है, मतलब जो यूनिफॉर्म स्पीड हमें मिलेगी उसमें हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसा कि आपने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ाई था कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। तो जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है। डिस्टेंस टाइप ग्राफ में दो हो सकता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म का स्पीड का ग्राफ हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म स्पीड में जो बॉडी हमारी होती है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है, इसलिए जो इसका ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है। इसका जो हमारा ग्राफ बन रहा है यूनिफॉर्म मोशन का वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है। नेक्स्ट जो हमारा होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें जो बॉडी हमारी होती है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, या तो टाइम इंटरवल इक्वल होगा और डिस्टेंस अनइक्वल होगा, या तो डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा और टाइम इंटरवल जो है वो अनइक्वल होगा। तो उस केस में हमारा ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारा होता है वो डिस्टेंस और स्पीड टाइम की मदद से स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दोनों को मतलब कैलकुलेट करता है। तो अब हम सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए किस तरीके से यूज होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये हमारा ग्राफ है, ये टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट हमारा ये ए हो गया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया और हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ए कंसीडर किया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे बी कंसीडर किया। उसके बाद हम एक पैरेलल लाइन मतलब जो ये एक्स एक्सिस है इसके अलॉन्ग हम एक पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो हमारी ए से पास हो रही है, और ये हमारी वाई एक्सिस है तो एक पैरेलल लाइन हम इस बी के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे।
तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। एक पॉइंट हम ए से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, बी से हमने ड्रॉ किया ही है, और एक हम यहाँ पे इस वाले पे एस वाले पे ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हमारा बी से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, ए और बी, और हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम ए से पास होते हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, और हमने वाई एक्सिस से पास होती हुई, मतलब बी से पास होती हुई वाई एक्सिस से जो कि पैरेलल है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि हमारी बी से पास हो रही है। तो हम जैसा कि देखेंगे इस पॉइंट को जब हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो हमारी ये वाली ए से पैरेलल लाइन पास हो रही है और जो बी से पैरेलल लाइन पास हो रही है, इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो हमारा पॉइंट सी पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हमें टाइम एक्सिस पे 2 पॉइंट मिल गए हैं। एक पॉइंट हमारा ये हो गया जो कि सी के हमारे अलोंग है, एक ए के अलोंग है। तो जो सी के अलोंग है ये हमारा t2 टाइम कंसीडर करेंगे, और जो ए के अलोंग है इसे हम t1 टाइम कंसीडर करेंगे। और ऐसा ही हमें यहाँ पे ए से जो हमने पास किया वो हमें वहां पे एक पॉइंट मिला, और जो हमने बी से पास किया एक हमें पॉइंट यहाँ पे मिला वाई एक्सिस पे, जो कि हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पॉइंट हमें S2 मिल गया और एक पॉइंट हमें S1 मिल गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लाइन AC रिप्रेजेंट T2 माइनस T1, जो हमारी ये AC लाइन है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी T2 माइनस T1, क्योंकि इसके बीच का है हमारा, तो ये हमारा 80 माइनस 60 एक तरह से होगा। और जो हमारा BC हो जाएगा, ये हमारा BC है, दैट इज हमारा S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो फ्रॉम A टू B कवर द डिस्टेंस, जो हमारा A से B है इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारा S2 माइनस S1 हो रहा है, और जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो हमारा T2 माइनस T1 हो रहा है। तो जहाँ पे स्पीड हमारी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा वहाँ पे S2 माइनस S1 हो जाएगा, और जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमने 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड का, हमने 2 पॉइंट्स A और B कंसीडर किए हैं। इस ए पॉइंट से पास होते हुए हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इस बी पॉइंट के अलोंग हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल है। दोनों का इंटरसेक्शन हमारा एक पॉइंट सी पे हो रहा है। सी से परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ए से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है, इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है, और इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है, और इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है। अब हमें टाइम वाले एक्सेस पे 2 पॉइंट्स मिल गए जिसको हमने T2 माइनस T1 कंसीडर किया है, और हमें डिस्टेंस वाले पे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं दैट इज S2 माइनस S1। तो हमारा जो स्पीड होता है वो हमारा स्पीड की जगह हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें खाली बस इतना ही डिफरेंस है कि इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वेलोसिटी जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा वो S2 माइनस S1 हो जाएगा, और जो हमारा टाइम हो जाएगा वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब हमारा आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कोई किसी पॉइंट पे स्पीड हमारी यूनिफॉर्म नहीं, तो इसको हम एज इट इज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक कर्व्ड लाइन से ही शो किया जाता है कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ हमारे जितने टाइम इंटरवल पे जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है उसको हम बेसिकली इसी तरीके से प्लॉट कर देते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 2 का है, हर में 2 का गैप है, बट जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसमें अलग अलग गैप है। जैसे यहाँ पे 2 पे है इसका 6 हुआ, 4 पे है उसका 6 हुआ, सॉरी 2 पे 2 है, 4 पे 6 है, 6 पे 11 है। तो इस हिसाब से हम टाइम और डिस्टेंस को मेजर करके ग्राफ जो है वो इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। अभी हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें हमारा स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें हमें कर्व्ड लाइन ऑब्टेन होती है। तो ये हमारा हो गया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। व्हेन द बॉडी इज वेलोसिटी में भी जैसे 2 हमने डिस्टेंस और टाइम में पढ़ा था, उसी तरह हमारा वेलोसिटी टाइम में भी है कि हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारे इसके ग्राफ बनेंगे। तो ये जहाँ पे हमारा वेलोसिटी टाइम होगा वहाँ पे टाइम जो हमारा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जा रहा है, और जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग लिया जा रहा है। 2 कंडीशन है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि है मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो हम ये 2 कंडीशंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे।
सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करेंगे फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम को कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। और जैसा कि इसमें हमारा वेलोसिटी जो है मतलब जो वेलोसिटी है वो हमारा इसमें यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हम बेसिकली दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे अपना एक्स एक्सिस पे, दैट विल बी T2 और T1। जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा वो T1 होगा, जो आखिरी वाला पॉइंट होगा वो हमारा T2 होगा। और इसके बाद जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हमारा 0 है। मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मतलब एक तरह से u और v हमारा इक्वल हो जाएगा, और जब v और u इक्वल हो जाएगा तो हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन भी इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो दो पॉइंट्स हैं ए बी हमारा हो जाएगा, ये हमारा मतलब एक तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो u और v दोनों ही हमारा इक्वल रहेंगे, तो जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। और हमें इसमें डिस्टेंस कवर मतलब कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड हमारा हो जाएगा वो हमारा, ये हमने जो दो पॉइंट्स लिए हैं ए बी एंड सी डी, तो इसमें जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा वो हमारा ये डिस्टेंस है, तो इसका जो हमारा लेंथ है वो हमारा हो जाएगा b इंटू डी, बी डी इंटू सी एंड डी। तो डिस्टेंस कवर्ड हमारा हो जाएगा जैसा कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, या हम वेलोसिटी इंटू टाइम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हमारा वेलोसिटी होगा दैट विल बी बी डी, एंड जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा दैट विल बी डी सी। तो हम बी डी की जगह यू और वी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यू वी दोनों इक्वल हैं, तो बी डी की जगह हम वेलोसिटी लिख सकते हैं खाली, या वी और यू में से कुछ भी एक लिख सकते हैं। और जो हमारा सी डी हो जाएगा दैट विल बी T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब हम कंसीडर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली हमारी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारा एक्सेलरेशन होगा परमानेंट होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो उसमें हम स्ट्रेट एलिवेटेड लाइन ग्राफ को कंसीडर करेंगे। दो पॉइंट्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इस ग्राफ पे, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारा पी है। और जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि हमें डिस्टेंस कवर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो जितना डिस्टेंस इसके अलोंग हमारा कवर हो रहा है उस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे। एक हम परपेंडिकुलर इससे ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम इससे ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, पहले वाले जैसे हमने केस में पढ़ा था, एक्स एक्सिस के अलोंग हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सी पे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम ये पूरा एक ट्रेपेजियम कंसीडर करेंगे जो कि हमारा ए बी सी डी ई हो जाएगा। इधर से हम देखें तो ए ई डी सी एंड बी हो जाएगा। तो हमारे दो टाइम इंटरवल हो जाएंगे T2 माइनस T1 और T2, दो एक तरह से टाइम इंटरवल हमारे हो जाएंगे। और जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो इस पूरे ट्रेपेजियम का हमारा जो एरिया हो जाएगा वो हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब इस ट्रेपेजियम को हम दो पार्ट्स में भी सॉल्व कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो हमारा रेक्टेंगल कंसीडर्ड हो रहा है ए सी डी एंड ई, तो इससे हमारा जो एरिया निकल के आएगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारा ए सी हो जाएगा, ब्रेथ हमारा डी ई सी एंड डी हो जाएगा। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारा हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस हमारा ए सी हो जाएगा इंटू हाइट BC हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। So that's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.